नहीं है। अगर संगठित होते तो आज ये शायद ये और भी ज्यादा बढ़ सकता था। और ये जो जिन्होंने आयोजित किया ये प्रोग्राम, उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी। पता नहीं कितने दिनों से ये घर घर जाके आपको बता भी रहे होंगे, वो भी क्लास के बाहर चप्पलों में जूतों में बैठ के। अगर आज किसी का बच्चा स्कूल में, जैसे सारे बच्चे बेंच पे बैठे हैं, अगर कोई नीचे नहीं बैठा दिया जाए क्लास में तो हंगामा हो जाएगा। लेकिन हमारे बाबा साहब तो पे कोई चीज़ है, अगर किसी का आदमी मर गया, विधवा प्रथा इतनी भयंकर थी कि किसी का आदमी मर गया तो या तो उसे साथ के साथ जलाते थे सती प्रथा में, और बाद में जैसे जैसे उसका सुधार हुआ तो ऐसा सुधार हुआ कि अगर विधवा जिएगी भी तो किस तरह से जिए, फिर उस पर भोग लगाएंगी, फिर उस पर जल चढ़ाएंगी, फिर अपने आदमी को देखेंगी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो मतलब फिर वो चंद्रमापति हुआ। और अगर चंद्रमा का और करवा चौथ का व्रत रखने से, और अगर और कोई चीज़ है तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि बुद्ध को नमन करते होंगे। नारी के मुक्तिदाता, भारत भाग्य विधाता, संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सत नमन करते हुए, और हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष और वीरांगनाओं को नमन करते हुए आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का। खास तौर से जो अभी भाई जी बोल रहे थे, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हमारी पूरी टीम का साधुवाद करा, वेलकम करा। मैं गाजियाबाद से आई हूँ, मेरा नाम शशिबाला एडवोकेट है, यूपी से हूँ। और सुबह 8 बजे हम घर से निकले थे और मेरे ख्याल से 11:30 या 12 बज रहे होंगे, और आप सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं बैठ के। उन्होंने बैठ के अपना जो धैर्य दिया है या हमारा वो सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपका शुक्रिया करना चाहूंगी मैं कि आपने हमें सुनने के लिए टाइम भी दिया। मैं यहाँ जो कहने आई हूँ, मैं वो कहने आई हूँ कि आज हम जो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हम संगठित नहीं हैं। अगर संगठित होते तो आज ये शायद ये और भी ज्यादा बढ़ सकता था। और ये जो जिन्होंने आयोजित किया ये प्रोग्राम, उन्होंने बड़ी मेहनत की होगी। पता नहीं कितने दिनों से ये घर घर जाके आपको बता भी रहे होंगे, इकट्ठा भी कर रहे होंगे। लेकिन जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं मानती हूँ वो सबसे ज्यादा जागरूक है। और आप जागरूक हैं, आप कुछ लेके आए हैं, तो कुछ बताने भी चाहूंगी कि हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, कितने लोग यहाँ पे जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कौन थे? सारे जानते हैं। अच्छा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया क्या था हम लोगों के लिए? इस चीज के लिए कोई बताएगा? ये कौन कह रहा है? हाँ बताओ, ये कौन कह रहा था छुआछूत? मैं बताना चाहूंगी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे महाराष्ट्र में जन्मे थे, महू गांव में, इंदौर जिले में। और ऐसे गरीब परिवार में जन्मे थे जिनके पिताजी सूबेदार थे, बहुत ही गरीब परिवार था। और उन्होंने जो उस टाइम की विडंबना जो थी, छुआछूत जो थी, उस टाइम जो भेदभाव था, जानवरों से भी ज्यादा हमारी बदतर जिंदगी थी। हमें नहीं पता था कि हम कैसे जी रहे हैं, बस जी रहे हैं क्योंकि हमें खाने को मिल रहा है। कैसा मिल रहा था? चाहे कोई अपमानित करके दे रहा है, चाहे कोई फेंक के दे रहा है, चाहे कोई हमें किसी तरह से मिला, लेकिन अपमानित अगर हम जिंदगी जी रहे थे तो उससे बाबा साहब के संविधान से पहले जो हम अपमानित जिंदगी जी रहे थे, वो एक जानवर से कम नहीं थी।
जिस तालाब में जानवर पानी पी सकते थे, मैं बता दूं कि उस तालाब में इंसानों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। एक तरफ मांस के उस जैसे गाय भैंस या जो भी उस टाइम था पेट भरने के लिए चील कौवे उसे खा रहे होते थे, जानवर नोच रहे थे, उस चीज को एक तरफ से हम भी खींच के खा रहे होते थे हमारे पूर्वज। और छुआछूत इतनी कि जानवरों को तो आप अपने घर में रखते हो, उसे अपनी गोद में बिठा सकते हो, लेकिन आप जैसे इंसान, मेरे जैसे इंसान या मेरे जो पूर्वज रहे, ऐसे इंसानों को जीने का अधिकार नहीं था। उन्हें उन्हें रास्ते में निकलने का अधिकार नहीं था। और ऐसी व्यवस्था उस टाइम थी संविधान से पहले, और वो उससे पहले अगर मनुस्मृति की तरफ अगर हम जाते हैं तो उसमें तो और भी विडंबना ऐसी थी कि अगर हम चलते थे तो हमारे पीछे एक लंबी सी झाड़ी बांधी हुई होती थी, जिससे कि हमारे पैरों के निशान मिटते चले जाएं, और एक गले में हांडी होती थी जिससे कि हम उसी में थूक सकते हैं, ताकि वो थूक भी हमारा अगर जमीन पे पड़ गया तो वो जमीन भी बंजर हो जाती थी, अपवित्र हो जाती थी। वो लोग ऐसा मानते थे। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि वे लोग हमारे साथ किस तरह का गंदा व्यवहार करते थे। नहीं आगे बैठे थे साथियों, ना तो ऐसी विडंबना थी कि जानवरों को तो लोग प्यार कर सकते थे लेकिन हमें नहीं कर सकते थे। आज भी आप गांव देहात में देखोगे तो हमारे घर आज भी शमशान के आसपास मिलेंगे, झोड़ के किनारे, नदी के किनारे, ऐसी जगह हमारे मिलेंगे। और फिर से ही वो व्यवस्था कुछ अब देखने को बहुत सारी जगह मिल रही है कि आज भी अगर कोई भी अगर मूंछ रख लेता है या घोड़ी पे चढ़ता है तो उसे सिर्फ इसीलिए मार देते हैं। आपने अभी एक नाम सुना होगा जितेंद्र मेघवाल का, जो आज के युग की बात बता रही हूं मैं, पढ़ा लिखा नौकरी करने वाला व्यक्ति, बहुत सुंदर आदमी, और उसने सिर्फ इसलिए मार दिया गया उस इंसान को क्योंकि वो बहुत स्मार्ट था, सुंदर कपड़े पहन रहा था, मूंछें रख रहा था, सोने चांदी के जेवर पहन रहा था, जो आज की व्यवस्था के लोगों को पसंद नहीं आया। तो जो व्यवस्था पहले थी ना, कुछ लोग वो फिर से वो प्राकृतिक दोबारा से जो उत्पन्न हो रही है बीज, तो उन्होंने सिर्फ मूंछ रखने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए सिर्फ उसे मार दिया। तो ये सोचो कि उस टाइम कैसे रहा होगा। तो उन लोगों ने क्या करा कि एक व्यवस्था ऐसी बना दी कि जो शूद्र है, ब्राह्मण का जन्म, उन्होंने बताया कि ब्राह्मण का जन्म मस्तिष्क से हुआ है। अब सोचने वाली बात है कि सब अपने अपने दिमाग में सोचें कि कैसी व्यवस्था थी कि ब्राह्मण का जन्म कह रहे थे कि मस्तिष्क से होता है यहाँ से, और जो क्षत्रिय का जन्म जो होता है भुजाओं से होता है। इसके बाद जो वैश्य जो आते हैं, जिन्हें लालाजी बनिए हम कहते हैं, उनका जन्म नाभि से होता है, और जो बाकी जो बचे वो माने गए शूद्र। जिन शूद्रों को ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का अधिकार था, ना उन्हें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार था, ना जैसे मैं बोल रही हूँ बोलने का अधिकार था। और तो जिन मंदिरों में जाके आज पूजा पाठ आप करते हो ना, उन पूजा घरों में, उन मंदिरों में भी जाना आपका निषेध था, जा नहीं सकते थे। और उस किताब में लिखा हुआ था, जो उस टाइम का जो ग्रंथ था, मनुस्मृति जो थी, उसमें लिखा हुआ था अगर कोई शूद्र मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ जाए तो इसके पैर काट दो। अगर ये अपने मुख से, अपने मुंह से किसी भगवान की पूजा करे, किसी का मंत्र पढ़े, तो इसकी जीभ पहले निकालो बाहर, फिर फाड़ो, फिर काटो इसे। और अगर कोई मंत्र सुन लिया अपने कानों से तो कान में पिघला कर शीशा डाल देते थे, ये दंड था। और अगर बाई चांस किसी ने सीढ़ी पे जबरदस्ती पैर रख दिया, हेलो, अगर किसी ने जबरदस्ती पैर रख भी दिया तो उस आदमी को वो जिंदा नहीं छोड़ते थे। और निकलने का जो समय था, वो निकलने का समय था घर से 12 बजे, 2 बजे या रात को, जिस टाइम आप जब सूरज चढ़ता है, अगर आपके
किसी चीज की परछाई होती है, जब तक वो परछाई रहेगी तब तक वो लोग नहीं निकलेंगे। आपकी परछाई भी उन्हें अपवित्र करती थी, ऐसी व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था देखते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जब ये सारी व्यवस्था देख रहे थे, तो ये कि बहुत से कहते हैं जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो बाबा साहब कैसे पढ़े। तो बाबा साहब के जो पिताजी थे सूबेदार जी, वो अंग्रेजी फौज जो थी, जब अंग्रेजों का हमारे पास उसमें आ गया था, शासन था, तो अंग्रेजों के शासन काल में हमारे लोगों को स्कूल जाने का अधिकार था। और उससे पहले अधिकार हमें, ये जो अधिकार हमें जो मिले पढ़ने के, तो बाबा साहब की जो गुरु थे वो थे महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, जो सतारा गांव के, सतारा में जो महाराष्ट्र में जो सतारा है वहां पे नया गांव है, वहां के थे वो रहने वाले। तो वे भी एक समाज सुधारक थे जो माली जाति से थे। शिक्षा की व्यवस्था हमारी वहां से शुरू हुई। और अंग्रेज जो थे, जो कहते हैं ना अंग्रेज हमारे लिए बुरे थे, अंग्रेजों ने हमारे देश को 200 साल गुलाम बना के रखा, तो अंग्रेजों के गुलाम वो लोग थे जो हम पे अत्याचार करते थे, हम उनके गुलामों पर भी गुलाम थे। तो बाबा साहब ने जब ये बचपन से देखा, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के सतारा स्कूल में जो प्रताप नाम से था और नगर निगम का स्कूल था जिसमें बाबा साहब पढ़े थे, और उस स्कूल में वो भी क्लास के बाहर चप्पलों में जूतों में बैठ के, अगर आज किसी का बच्चा स्कूल में, जैसे सारे बच्चे बेंच पे बैठे हैं, अगर कोई नीचे भी बैठा दिया जाए क्लास में तो हंगामा हो जाएगा। लेकिन हमारे बाबा साहब तो फिर भी दरवाजे से बाहर दहलीज में चप्पलों के पास बैठते थे, और वहां पे भी एक ही नियम था कि अगर कोई चीज आपको नहीं आई है समझ में तो पूछोगे नहीं टीचर से, कोई चीज छुओगे नहीं स्कूल की, पानी पियोगे नहीं स्कूल का, और अगर स्कूल का वो जो घंटा तक भी होता उसे तक नहीं छुओगे। घड़ा है पानी का नहीं छू सकते, अपने घर से लेके आओगे और घर पे ही जाके पियोगे। और एक नियम और था, ये भी बाबा साहब से कहा गया जब एडमिशन के समय, कि जब आप स्कूल में प्रवेश करोगे तब प्रवेश करोगे जब सारे बच्चे स्कूल में आ चुके होंगे, अपनी क्लास में जा चुके होंगे, और जाओगे तब जब सारे बच्चे बाहर निकल चुके होंगे। तो एक बार एक अंग्रेज जो थे वो स्कूल का निरीक्षण करने आए, क्लास का, वे देखते हैं इस स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है। तो वहां पे जब देखा, उन्होंने पूछा, तो पहले क्या होता है, अच्छे बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चों को आगे बैठाते हैं, फिर जो कम जानते हैं उन्हें बीच में बिठा देते हैं, और जो सबसे बेकार होते हैं उन्हें पीछे बिठा देते हैं। तो बाबा साहब तो बिल्कुल बाहर बैठे हुए थे। अब बाबा साहब, उन्होंने जो अंग्रेज जो आए थे, जो पता कर रहे थे कि कैसी पढ़ाई की व्यवस्था, कैसी शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो उन्होंने पूछा, बाबा साहब उन्होंने स्टूडेंट से पूछा, पढ़ने वाले बच्चों से, भाई बच्चों ये बताओ आप, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। किसी ने कहा कि ये जो चंद्रमा है जो रात को निकलता है, हम इसे सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। सूरज है, इसकी रोशनी हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। किसी ने कुछ, जो भी जिसका दिमाग में जवाब आया उन्होंने सबने बताया। अब जब सबके हाथ नीचे हो गए, अब बाबा साहब का हाथ सिर्फ ऐसे ही उंगली खड़ी हुई है। वो कहने लगे कि भाई आप कुछ नया कुछ बताना चाहते हो तो आप बताओ। तो उन्हें वहीं पर खड़े होकर बाबा साहब ने बताया कि ये जो घड़ा है पानी का, मैं सिर्फ इसे देख सकता हूँ, छू नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, कि ये ही नियम है। तो आप एक बात देखो, जब प्यास लगने के बाद घड़े के पानी को छू नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो वो घड़ा मेरे लिए या हमारे लिए किस काम का। यही व्यवस्था झेलते झेलते बाबा साहब एक बार अपने भाई के साथ अपनी बहन के घर जा रहे थे, और जाते जाते टांगे जैसे टांगे में जाते, जैसे आज ई रिक्शा वगैरह है, तो उस टाइम टांगे थे।
तो बाबा साहब एक तांगे में बैठते, तांगे वाला कहता कि भाई तुम कौन सी जाति के हो? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बच्चे थे और वो चढ़ गए जैसे तैसे कि डबल किराया ले लेंगे कि जी ठीक है। अब पता चला बात करते करते कि कहाँ जा रहे हैं, कौन है। जब पता चला कि ये छोटी जाति के, ये शूद्र हैं या अनटचेबल जाति से बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, तो उसने जो तांगा चलाने वाला था बाबा साहब को वहीं उतार दिया। और भी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं कि जैसे बाबा साहब स्कूल से जब जा रहे थे, जैसे आज बारिश पड़ रही है तो बारिश में बाबा साहब अपने किताबों को बचाने के लिए, जैसे ये छज्जा है बाहर, छज्जे के नीचे खड़े हो गए। और वो छज्जा था किसी उसका बनिए का घर था। अब उस छज्जे के नीचे जैसे खड़े हुए और अपने आप को बचा रहे थे, अपनी किताबों को बचा रहे थे, उस घर का मालिक निकला और उसने कहा तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे घर के नीचे खड़ा हो सके, छज्जे के नीचे। तो उसने क्या करा, उसने बाबा साहब को धक्का दे दिया और इतनी तेज धक्का दिया कि बाबा साहब जाकर रोड पे गिरे। और खरंजे पे जैसे गिरे तो बाबा साहब का जो एक दांत था वो टूट गया। पूरी जिंदगी बाबा साहब का वो दांत टूटा रहा। सिर्फ छज्जे के नीचे खड़े होने की दंड उन्हें इतना मिला कि उनका दांत टूट गया। बाबा साहब सारी चीज़ों को झेलते चले गए। अब उन्होंने देखा कि कहीं पे सती प्रथा है, कहीं पे कोई चीज़ है। अगर किसी का आदमी मर गया, विधवा प्रथा इतनी भयंकर थी कि किसी का आदमी मर गया तो या तो उसे साथ के साथ जलाते थे सती प्रथा में, और बाद में जैसे जैसे उसका सुधार हुआ तो ऐसा सुधार हुआ कि अगर विधवा जिएगी भी तो किस तरह से जिएगी, वो जिएगी ऐसे कि वो ना तो किसी शुभ काम में जाएगी, ना किसी शादी विवाह में जाएगी, ना किसी के बच्चे के होने की खुशी में जाएगी, और घर में भी अगर को रहेगी तो ऐसी जगह रहेगी जैसे हम अपने रहने वाले घर से अलग भैंसों का और गाय का घर बना देते हैं और वहाँ पे वो रहते हैं, तो वहाँ पे उन्हें रखा जाता। रात की रोटी उन्हें दी जाती और रात की रोटी सूखी हुई, सफ़ेद कपड़े, कटे हुए बाल, पैरों में चप्पल नहीं, और अगर बीमार पड़ जाए तो दवाई गोली देने वाला कोई नहीं, ना कोई उससे कोई बोलने वाला था। ऐसी व्यवस्था थी। तो बाबा साहब ने देखा कि सबसे ज़्यादा जो दुख, सबसे ज़्यादा जो भयंकर स्थिति है इन महिलाओं की है। इन महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ तो मैं करूँगा ज़रूर। जाति व्यवस्था से तो बाबा साहब लड़ रहे थे, छुआछूत से भी लड़ रहे थे, लेकिन एक तरफ देश में परिवर्तन के लिए भी बाबा साहब लड़ रहे थे। इस चीज़ के लिए बाबा साहब इंग्लैंड भी गए और इंग्लैंड जाके गोलमेज सभा का भी वहाँ पे उन्होंने उसको भी अटेंड करा और सारी बातें अंग्रेज़ों को बताई कि हमारे देश में छुआछूत किस तरह से होती है, महिलाओं पे अत्याचार किस तरह से होते हैं, हमारे समाज को लोग किस तरह से देखते हैं। इस सारी व्यवस्था को बाबा साहब ने इंग्लैंड में जाके अंग्रेज़ों को बताया कि आप लोग हमारे देश में चाहते हो, देश छोड़ के जैसे जा रहे हो और आप चाह रहे हो कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं, हमें इस आज़ादी की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें आप वास्तव में आज़ाद कराना चाहते हो तो हमें इनकी जो घटिया मानसिकता है, घटिया जो इनके विचार हैं, इनकी जो सोच है, इस मानसिकता से, इस गुलामी से हमें आज़ाद कराओ। और उस आज़ादी के लिए बाबा साहब ने कहा कि जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जब पाकिस्तान अलग हो सकता है, जब देश में बंटवारा अलग अलग हो सकता है, तो हमारे जितने लोग हैं, हमारी जितनी संख्या है, हमें भी अपना अलग स्थान रहने के लिए चाहिए, अलग हमें वोट का अधिकार चाहिए, अलग हमें व्यवस्था ऐसी चाहिए कि हमें भी 50-50% के लिए हमें भी इंसानों की कैसी ज़िंदगी हमें मिले। इस चीज़ के लिए बाबा साहब लड़ते रहे। और जब बाबा साहब को लिखने का अधिकार मिला
अवसर मिला तो बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिख दिया। और ऐसा संविधान लिखा, अगर बाबा साहब चाहते तो अपने लिए ही, अपने लोगों के लिए ही विशेष से विशेष चीज़ लिख सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने जब लिखने का भी टाइम आया तो उन्होंने जितनी भी हमारे देश में जातियां हैं, जिसने भी हमारे बाबा साहब के साथ, हमारे समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ भी अत्याचार करे, उनके लिए भी बाबा साहब ने बराबर का अधिकार रखा। किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं आका। लेकिन बाबा साहब ने जितने अधिकार पुरुषों को दिए उतने ही अधिकार बहनों को भी दिए, माताओं को भी दिए। आपको मैं बता दूं, हिंदू कोड बिल में जो अधिकार आप लोगों को दिए हैं, हिंदू कोड बिल में आपको अधिकार दिए हैं कि अगर ससुराल में आपका पति ख़त्म हो गया है तो क्या कहते हैं, हमारा बेटा ख़त्म हो गया, इसको इसके घर भेजो या कहीं भी भेजो, हम इसे नहीं रखेंगे, क्योंकि जिसके पीछे आई थी वही अब नहीं है, तो अब हम इसे क्यों रखेंगे, क्यों अधिकार देंगे। लेकिन मैं बता दूं, हिंदू कोड बिल में आपको अधिकार है कि पति के जीते जी भी और पति के मृत्यु के बाद भी आपको ससुराल के प्रॉपर्टी में भी हिस्सा बराबर का मिलेगा। आपके पिता की संपत्ति में आपको बराबर का अधिकार मिलेगा। जैसे बेटों को पढ़ने का अधिकार है, सेम इसी तरीके का बेटियों को भी अधिकार है। बेटियों को भी पूरा अधिकार है कि जितना चाहें बेटियां पढ़ सकती हैं, जितना चाहें लड़के पढ़ेंगे उतनी ही लड़कियां पढ़ेंगी। बाबा साहब ने कहा था कि आप एक रोटी कम खा लेना, अगर बर्तन ना हो तो हाथ में रख के खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। चाहे इनके शरीर पे कपड़े फटे हुए हों, फटे हुए कपड़ों को सी के, गंदे कपड़ों को साफ करके आप पहना के इन्हें स्कूल ज़रूर भेजना। अगर आपने इन्हें संपत्ति कम छोड़ी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने इन्हें कम खिलाया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने इन्हें एक अच्छी शिक्षा, एक मजबूत शिक्षा दे दी और इस तरह से शिक्षा दे दी, इस लायक शिक्षा दे दी कि ये मजबूत बन गए, सरकारी नौकरी करेंगे, तो भविष्य देश का भी बदलेगा, परिवार का भी बदलेगा और गांव का, राज्य का, सबका बदलेगा। बस सिर्फ ये देखना है कि आपकी पढ़ाई किस स्तर की है। तो बाबा साहब ने आपको पढ़ाई का अधिकार दिया, संपत्ति में अधिकार दिया। और आज जब लड़के देखने आते हैं, लड़कियां अपनी पसंद बताती हैं, ये मुझे पसंद है या नहीं है। लड़के से पूछा जाता है क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है, कि जी हाँ। उसी तरीके से लड़की से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें ये लड़की परिवार पसंद है, कि हाँ, तभी आपकी शादी हो सकती है। ये अधिकार आपको हिंदू कोड बिल में दिया गया। आपको अधिकार दिया गया कि अगर आपकी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जाती है कि जो पता बाद में चला कि वो शराब पीता है, वो दारू पीता है, वो गांजा खाता है, किसी भी तरीके का नशा करता है, मारपीट करता है, आपका सम्मान नहीं करता, तो आपको उसे छोड़ने का, तलाक देने का अधिकार है। आपको अधिकार है दूसरी शादी करने का। आपको अधिकार है कहीं भी, इस देश में नहीं विदेश में भी नौकरी करने का अधिकार है। आपको अधिकार है इस गांव की सरपंच से लेके आप इस देश की राष्ट्रपति तक भी बन सकती हैं। और ये अधिकार आपको किसी भी किताब में, किसी भी 4 ग्रंथ हमारे माने जाते हैं हिंदुओं में, किसी भी ग्रंथ में महिलाओं को इतने अधिकार नहीं दिए गए जितना संविधान में, हिंदू कोड बिल में आपको दिए हैं। और हिंदू कोड बिल के अनुसार ही मैं आपको बता दूं कि हिंदू कोड बिल के अनुसार ही अगर आपको आज कोई चमार कह देता है, कोई जाति सूचक शब्द कह देता है या आपके साथ अपमानजनक बात कर देता है, तो आप अपने आप अपना फैसला कर सकते हो कानून के तहत। आप कोर्ट में जा सकते हो, आप थाने जा सकते हो, चौकी जा सकते हो। ये अधिकार आपको कोई भी ग्रंथ आपको नहीं दे सकता। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन मेरी ये बेटियां अपने हक अधिकारों को समझ गई, अपने जो है होने वाले ऊपर अत्याचारों को समझ गई और उस गुलामी को समझ गए जिस गुलामी के तहत इन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता है, दंडित किया जाता है, जिस दिन इन्हें पता पड़ गया उस दिन ये क्रांति कर जाएंगी। और जिस दिन ये क्रांति कर गई उस दिन इस देश में इनकी आज़ादी को रोकने वाला कोई नहीं है।
गुलाम आपको सिर्फ किस लिए बनाया गया? बहुत सारी तरीके से आपको गुलाम बनाया गया। आपको एक कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। करवा चौथ का जब दिन आता है तो सभी महिलाएं व्रत रखती हैं, और जब बच्चा छोटा होता है ना, जैसा 6 महीने का, साल भर का बच्चा होता है, तो माँ कहती है रात को, बेटा सो जा, देख 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 चंदा मामा निकल आए, देख तारे निकल आए। तो तब वो चंदा मामा है, आपका भाई है और बच्चे का मामा। और करवा चौथ जब आया तो सैया भी ख़त्म, पहले उसका चेहरा देखा जाएगा चंद्रमा का, फिर अपने आदमी को देखा जाएगा। उस चलनी में एक दिया रख के पहले चंद्रमा को देखेंगी, फिर उस पर भोग लगाएंगी, फिर उस पर जल चढ़ाएंगी, फिर अपने आदमी को देखेंगी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो मतलब फिर वो चंद्रमा पति हुआ। और अगर चंद्रमा का और करवा चौथ का व्रत रखने से आदमी की लंबी उम्र होती ना, तो कोई भी आज महिला विधवा नहीं होती। कोई भी महिला आज जो है, कितने ही आज करवा चौथ के दिन कितने ही आदमी मर जाते हैं और उनकी पत्नियां व्रत रखे हुए होती हैं, जो निर्जला, बिल्कुल एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगी, पता चला कि दुर्घटना हुई और उनका आदमी उस दिन ही खत्म हुआ। तो कौन सा ऐसा देवी देवता है जो आपके पति की रक्षा करेगा? पति की रक्षा अगर आपका करेगा तो अच्छा खान पीन करेगा, अच्छी सोच करेगी। आपके घर में अगर झगड़ा कम है, आपके घर में कलेश नहीं है, आपके घर में पैसों की अच्छी बरकत है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, तो किसी तरह से भी आप देखो तो उस घर में जो है आदमी की लंबी उम्र हो जाएगी। और पता चला कि अगर श्रृंगार का सामान नहीं आया, मेकअप का सामान नहीं आया करवा चौथ वाले दिन, तो बहुत सारी लेडीज तो ये कहती है कमबख्त, मैं तो चाहूँ तो आज ही मरा हुआ है। तो ये कैसी सोच है? ये सोच बनाई हुई है, ये टीवी जो है, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हमें दिखाया जाता है कि जो महिलाएं लंबा लंबा सिंदूर लगाती हैं, लंबी लंबी खूब सारी चूड़ियाँ पहनती हैं, बिछुए पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं, और अब तो एक चीज़ और हो गई है कि चांदी का एक जो है घुंघरू सा और लेते हैं, हर करवा चौथ पे उसे और पहनेंगे। इसका मतलब आप चाहते हो कि आपके पति की लंबी उम्र कम हो जाए, मतलब आप तो उसकी घड़ी गिन रहे हो। भाई एक एक मोती आप हर साल पहन रहे हो, तो इसका मतलब आप उसके मरने की इंतज़ार कर रहे हो, आप उसके जिंदे रहने की ख्वाहिश नहीं कर रहे। अगर जिंदे रहने की ख्वाहिश करते तो करवा चौथ का व्रत आपके पति की रक्षा नहीं कर सकता। पति की रक्षा करेगी आपकी अच्छे खाने पीने की, जो आप उसे डाइट दे रहे हो, एक अच्छी सोच, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी मानसिकता आपके घर में है, तो आपके पति की लंबी उम्र जरूर हो जाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी लड़कियां सरस्वती जी की पूजा करती हैं। सरस्वती जी की पूजा करने से अगर आपको कुछ मिला हो तो बताओ, कहीं सरस्वती के नाम के स्कूल खुले हुए हो तो बताओ, कहीं कोई डिग्री कॉलेज हो, कहीं कोई सर्टिफिकेट मिला हो, या उनकी दी हुई डिग्री का कहीं इस्तेमाल हुआ हो तो बताओ। इसके अलावा और कोई किसी चीज़ को जानता है कि शिक्षा की देवी कौन है? नहीं जानते। शिक्षा की देवी के बारे में पूनम जी बेहतर बताएंगी, बता तो मैं ही दूंगी लेकिन वही बताएंगी इस चीज़ को। मैं आपको इसके अलावा बताती हूँ। आपको मैं बताऊं कि ये जो अधिकार बाबा साहब ने हमें दिए हैं, ये अधिकार हमें ऐसे ही नहीं मिले हैं। ऐसा महा आदमी जिसको विश्व का नंबर 1, पूरा नंबर 1 विश्व मानता है, और ओबामा देश जैसे ये अमेरिका जैसे देश जिसके राष्ट्रपति ओबामा रहे, वो तो ये कहते हैं कि भारत से अगर कोई चीज़ ले जाने लायक है, लेने लायक है, तो वो सिर्फ 2 चीज़ हैं, या तो भारत का संविधान, और अगर और कोई चीज़ है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। इसके अलावा कोई नहीं है। और आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कहा था कि आज
हमारे देश में 4 तरह के वेदों को माना जाता है, लेकिन उन वेदों की वजह से मैं आज किसी भी पूजा पाठ की वजह से, किसी भी ग्रंथ की वजह से, किसी भी वेद पुराण की वजह से मैं आज प्रधानमंत्री नहीं बनी हूँ। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान ना होता या इस देश में हिंदू कोड बिल ना हुआ होता तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती। तो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सत सत नमन करती हूँ कि हे बाबा साहब, आपके बनाए गए संविधान के अनुसार, आपके द्वारा दिए गए हिंदू कोड बिल के अनुसार आज मैं इस देश की प्रधानमंत्री बनी हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की लड़की ये इस बात को कहती है। और हमारे देश की लड़कियां क्या कहती हैं? हमारे देश की लड़कियां, हमारे समाज की लड़कियां आज बाबा साहब के इतिहास को नहीं जानती। उनके बच्चे कैसे कैसे उनके गोद में से चले गए नहीं जानती। हमारी माता रमाबाई जी कैसे कैसे किस किस संकटों से निकल गईं और कैसे कैसे एक कम आयु में ही बाबा साहब को छोड़ के चली गई। कोई उनके त्याग को, कोई उनके इतिहास को नहीं जानना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। बाबा साहब ने कहा था कि 2 घंटियाँ बजती हैं सुबह, एक मंदिर की और एक स्कूल की। लेकिन आज भी मैंने देखा कि वो अब के जो सावन का महीना था, अधिकतर 2 साल का बैंड लगा कोरोना की वजह से, जो कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई। लेकिन इस बार तो ऐसे जैसे भूखे को जो ना अन्न मिल गया हो, ऐसे भागम भाग कितने लोग मरे, कितने लड़के मरे कांवड़ यात्रा में। मंदिर की घंटी आपको हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। अगर मंदिर में बैठा भगवान आपके लिए चमत्कार कर जाता, आपके लिए कुछ कर देता, आपके लिए धन दौलत इकट्ठा कर देता, आपके बच्चों की नौकरी लगा देता, तो मंदिर में बैठा घंटा बजाने वाला मिस्टर योगी आज मुख्यमंत्री नहीं होता। और जिनको बाबा साहब ने देखा था, जिनको बाबा साहब ने चाहा था कि ये मेरे बच्चे जिन्होंने लाखों सालों हजारों सालों की गुलामी मेरे पूर्वजों ने देखी है, बच्चों ने देखी है, ये गुलामी दोबारा सा ना देखें, इनके लिए स्कूल के दरवाजे खोले गए, सारी नौकरियों के दरवाजे खोले गए। और एक गांव के मुख्य सरपंच से लेके इस देश के राष्ट्रपति तक की अगर सीट आपके लिए खाली करी गई, उस सीट पे आप जाने के लिए तैयार नहीं हो। आज आप फिर मंदिर की घंटी सुन रहे हो। वो मंदिर की घंटी सिर्फ आपको गुलाम बना देगी। आपको गुमराह बनाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए मंदिर की घंटी बजाई जाती है। और आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको कौन सी घंटी की आवाज़ सुननी है। मंदिर की घंटी सुननी है